एंड वेलकम टू एग्जामिंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आरबीआई की तरफ से बहुत ही शानदार न्यूज आई है। लैटरल रिक्रूटमेंट शुरू कर दी है आरबीआई ने और 2025 खत्म होते होते कुछ और वंडरफुल पोस्ट के साथ आरबीआई इज आउट। मैंने अभी रिसेंटली आरबीआई असिस्टेंट के बारे में भी बात की थी और जल्दी ही उसके बारे में आने वाला है, क्या चीजें हो सकती हैं, कैसे तैयारी करनी है, ये सब चीजें अगर आपने नहीं देखी है तो आगे देखिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे इस पूरे पोस्ट के बारे में। देखिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं लाइक किया है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हमें आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट www.examwings.in पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। देखिए, लेटरल एंट्रीज जो आई है वो किस किस पोस्ट के लिए आई वो डिटेल में हम बात करेंगे। जो आपकी एप्लीकेशन की डेट है वो 17 दिसंबर से शुरू हो रही है और जो इसकी लास्ट डेट है वो 6 जनवरी है। तो लास्ट डेट पे नहीं भरना है, जैसे मैं हर बार समझाता हूँ, प्लीज पहले फॉर्म भर लीजिएगा। एलिजिबिलिटी कट ऑफ आपका 1 दिसंबर के हिसाब से रहेगा। देखो, ये पोस्ट इज नॉट फॉर एवरीबॉडी, ठीक है। इट्स नॉट फॉर एवरीवन, इट्स फॉर आईटी पर्सनल्स जो आईटी में जॉब कर रहे हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है आईटी का, वो ज्यादा यहाँ पे फोकस करें। और अगर आप एग्जामिनेशन दे रहे हो, अभी अभी आईटी एग्जामिनेशन के, या आप आईटी में पढ़ रहे हो, तो फ्यूचर के लिए आप तैयारी कर सकते हो ताकि आपका सिलेक्शन के एक अच्छे आयाम खुल जाए। नोटिफिकेशन ओवरव्यू की अगर बात करें तो टोटल आरबीआई में आपकी यहाँ 93 वैकेंसीज आई हैं, जिसमें ग्रेड सी, डी और ई में होगी। और यहाँ पे आपका मेनली पोस्टिंग मुंबई में होगा, आरबीआई के डाटा सेंटर पे। इसके सिवा आपकी यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रांसफर नहीं होगी पैन इंडिया लेवल पे। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स की। तो डीआईटी डीओएस प्रेमिसेस डिपार्टमेंट है और ये बेसिकली एक्सपर्ट लेवल पोस्ट है, क्योंकि ग्रेड सी ग्रेड डी की बात कर रहा हूँ। आप ग्रेड बी के बारे में जानते होंगे, ग्रेड ए आने वाला है, उससे नीचे असिस्टेंट होता है। तो आप देखोगे हायरकी में उस हिसाब से चीजें नीचे हो रही हैं। तो ग्रेड सी की अगर हम बात करें तो वो और ऊपर होगी और ग्रेड डी और ऊपर की पोस्ट होती है। तो अब बात करते हैं डेटा साइंटिस्ट ग्रेड सी, जहाँ पे 2 वैकेंसीज आई हैं। एज 25 से 40 के बीच में होनी चाहिए, मास्टर्स इन स्टैट्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, डेटा साइंस और बी इन बी टेक सीएस के साथ। लेकिन 4 साल का एक्सपीरियंस इन डेटा साइंस आपके पास होना चाहिए। पोस्टिंग आपकी मुंबई या किसी भी डेटा सेंटर पे हो सकती है। ज्यादातर आपका चांस है कि मुंबई में ही आपकी मैक्सिमम पोस्टिंग होगी। अगर मैं डेटा इंजीनियर की बात करूं, डेटा इंजीनियर की भी 2 वैकेंसीज हैं। एज 25 टू 40 है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको बीटेक, एमटेक, एमसीए, ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे 4 साल का एक्सपीरियंस इन डेटा पाइपलाइन, डेटाबेस और एनालिटिक्स में होना चाहिए। पोस्टिंग अगेन मुंबई ही होगी। उसके बाद बात करते हैं आईटी सिक्योरिटी एक्सपर्ट, ये भी ग्रेड सी की वैकेंसीज है। वैकेंसी जो है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 7 है। यहाँ पे जो एज लिमिट है वो 27 ईयर से 40 ईयर्स तक है। क्वालिफिकेशन में आपके पास बीई बीटेक विद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है जैसे कि CISM, CISSP, CEH, तो ये आपको प्रेफरेंस दिलाएगा। यहाँ पे आपके पास मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी होना चाहिए। अब बात करते हैं AI ML। देखो, आप देखो, ये सारी पोस्ट जो है ना, वो आज के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वजह से देखने को मिल रही हैं। जो लेटेस्ट, जो आप सुनते होंगे कि AI चल रहा है, डेटा साइंस चल रहा है, तो बेसिकली उनके जॉब्स यहाँ पे हैं। तो 3 वैकेंसीज हैं, 27 टू 40 ईयर्स एज, मिनिमम आपका 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन AI और ML होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, 3 वैकेंसीज, अगेन 27 टू 40 ईयर्स, बीटेक, एमसीए, CCNA या CCNP आपके पास अगर सर्टिफिकेट है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। यहाँ पे 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मांगा है इन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन। और आपकी पोस्टिंग अगेन मुंबई या डेटा सेंटर पे ही होगी, जहाँ पे आप मान के चल सकते हो कि मुंबई में आपका मोस्ट प्रोबेबली पोस्टिंग होगी। देखो, ये जॉब्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगेन फिर से वही कह रहा हूँ कि आईटी के फोकस के हिसाब से है। तो जो लोग नॉर्मल ग्रेजुएट हैं, नॉन बीटेक हैं, उनके लिए ये जॉब नहीं है। वो आरबीआई ग्रेड बी पे फोकस करें, असिस्टेंट पे फोकस करें, और आने वाले समय में ग्रेड ए पे भी फोकस कर सकते हैं। बट अभी इस वाले पे आपको फोकस नहीं करना है। प्रोजेक्ट मैनेजर की बात करें, 5 वैकेंसीज है, 21 टू 40, बैचलर्स इन सिविल इंजीनियरिंग आपके पास होनी चाहिए, मिनिमम 5 ईयर्स इन कंस्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। पोस्टिंग इसमें आपकी मुंबई होगी, लाइफ टाइम। क्रेडिट रिस्क एनालिस्ट की बात करें, ग्रेड सी की पोस्ट है, 2 वैकेंसीज, 30 टू 40 ईयर्स, क्वालिफिकेशन पीजी इन इकोनॉमिक्स, फाइनेंस और स्टैट्स, मिनिमम 5 ईयर्स एंड क्रेडिट रिस्क। कमर्शियल बैंक में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी इसके लिए आप एलिजिबल हो।
5 साल आपका मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए और पोस्टिंग आपकी यहाँ मुंबई में होगी। अब बात करते हैं मार्केट रिस्क एनालिस्ट की। यहाँ पे भी एज 30 to 40 years, पीजी इन इकोनॉमिक्स फाइनेंस स्टैट्स, मिनिमम 3 years एज अ डीलर ट्रेडर इन बैंक ट्रेजरी। मुंबई में इसकी पोस्टिंग होगी। देखो मुंबई सारी पोस्टिंग देख रहे हो, तो फिर से वही बात बता रहा हूँ, ये बेसिकली जो वैकेंसी है इट इज मोर फोकस्ड ऑन आईटी और स्पेशलाइज क्राइटेरिया में, जिसमें आप रिस्क ऑफिसर होते हो, वहां पे आप इस चीज के लिए एलिजिबल होगी। बैंक एग्जामिनर लिक्विडिटी रिस्क, जिसमें हम 30 to 40 years, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए आपके पास एमबीए या पीएचडी इन फाइनेंस, मिनिमम 5 years इन लिक्विडिटी और एएलएम रिस्क में आपने काम किया हो, उसके बाद आप मुंबई में आपकी पोस्टिंग होगी। देखो दिस इज नॉट फॉर रेगुलर आरबीआई एग्जामिनेशन, मैंने पहले बताया बहुत स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी है, रिज्यूम बेस्ड शॉर्टलिस्टिंग होगी यहाँ पे। तो आपका ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म भरोगे और आपको कॉल आ जाएगी, आपका इंटरव्यू हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्चुअल बेस की रोल है, लेकिन बहुत ही सीनियर रोल है। अप्लाई ओनली इफ योर मैचेस यू मैचेस द एक्सपीरियंस। तो सीधी बात यही कह रहा हूँ, फालतू बकवास नहीं। आरबीआई गेट बी पे फोकस करो, बाकी एग्जाम पे फोकस करो, अगर आप आईटी से नहीं हो तो। और भी एग्जाम आएगा, इस एग्जाम को लेके बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, ये उनके लिए पर्टिकुलरली है जो आईटी से तैयारी कर रहे हैं। चलो, और कोई भी डाउट होगा आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आप मेरे टेलीग्राम पे भी आप डायरेक्टली मेरे को मैसेज करके पर्सनली वहां पूछ सकते हो क्वेश्चंस। ऑल द बेस्ट, गुड लक।